आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉल्टन केहो के बारे में। एक ऐसी बुक जो आपकी बोलने की एबिलिटी और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। ये कहानी है ईशान की, एक ऐसा लड़का जिसे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। वो कॉन्वर्सेशन से बचता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कह दे। लेकिन एक दिन उसे ये बुक मिली और सब कुछ बदल गया। आखिर उसने डर से कॉन्फिडेंट बनने तक का सफर कैसे तय किया, चलो जानते हैं। ईशान हमेशा से लोगों से बात करने से डरता था। जब भी वो किसी सोशल सिचुएशन में होता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते और उसका दिमाग सवालों से भर जाता। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? अगर लोग मुझ पर हंस पड़े तो? अगर मैं खुद को एम्बैरेस कर बैठा तो? ये डर सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, बल्कि उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। वो कॉन्वर्सेशन से बचता, क्लास में चुपचाप बैठा रहता, यहां तक कि किसी रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करने से भी हिचकिचाता। लोगों के सामने बोलने का सिर्फ ख्याल ही उसके पेट में अजीब सा डर भर देता था। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि अगर उसने एक गलत वर्ड बोल दिया या कोई ऑकवर्ड मोमेंट आ गया तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स, यहां तक कि अजनबी भी उसे जज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे कभी सीरियस नहीं लेंगे। दिन महीने में बदले और महीने सालों में, लेकिन उसका डर और भी ज्यादा बढ़ता गया। वो देखता कि बाकी लोग कितनी आसानी से बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करते हैं। वो भी यही करना चाहता था, लेकिन जब भी कोशिश करता, उसकी आवाज उसका साथ छोड़ देती, उसका गला सूख जाता और वो फिर से चुप हो जाता। ये सिर्फ ईशान की कहानी नहीं है, बहुत से लोग इस स्ट्रगल से गुजरते हैं। डर उन्हें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। गलत बोलने का डर कनेक्ट करने की चाहत से बड़ा बन जाता है। और सबसे बुरी बात, जितना ज्यादा वो चुप रहते हैं, उतना ही मुश्किल होता जाता है इस डर से निकलना। लेकिन ईशान को तब तक ये पता नहीं था कि कम्युनिकेशन परफेक्ट होने के बारे में नहीं होता, यह कनेक्शन बनाने के बारे में होता है। कोई भी जन्म से ग्रेट कम्युनिकेटर नहीं होता। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और मास्टर भी किया जा सकता है। लेकिन ईशान के लिए इस सफर पर जाने से पहले उसे एक फैसला लेना था। क्या वो हमेशा के लिए इस डर के कंट्रोल में रहेगा, या फिर अब वक्त आ गया था इसका सामना करने का? और यहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। एक दिन ईशान अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लाइब्रेरी गया। वो किसी खास चीज की तलाश में नहीं था, बस एक और ऑर्डिनरी डे था। लेकिन जैसे ही वो बुक्स की शेल्व्स के बीच से गुजरा, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। एक किताब कम्युनिकेशन के बारे में। टाइटल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉल्टन केहो। एक पल के लिए वो रुका। कम्युनिकेशन पर एक किताब? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बोलने की डर को कोई किताब दूर कर सकती है। लेकिन उसके अंदर कुछ था जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्या पता इस किताब में वही जवाब हो जिसकी उसे तलाश थी। क्यूरियस होकर उसने किताब उठाई, पहला पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। और जो उसने देखा वो उसे हैरान कर गया। पेज पर लिखे हुए शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वो ईशान की खुद की लाइफ के बारे में लिखे गए हों। उसका डर, उसकी हेजिटेशन, उसकी हर वक्त की घबराहट, सब कुछ इस किताब में था। और सबसे जरूरी बात, इस किताब में सिर्फ उसकी परेशानी ही नहीं बताई गई थी, बल्कि सॉल्यूशंस भी दिए गए थे। पहली बार ईशान को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। वो अकेला नहीं था जो ये सब महसूस करता था। उस जैसे और भी लोग थे जो कम्युनिकेशन को लेकर स्ट्रगल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस डर को ओवरकम करना सीख लिया था। और अगर वो कर सकते थे तो शायद वो भी कर सकता था। और उसी पल ईशान ने एक फैसला लिया। वो इस किताब को पूरा पढ़ेगा और इसमें लिखी हर एक चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। ये सिर्फ एक किताब पढ़ने की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी लाइफ बदलने की बात थी।
और यहीं से उसकी जर्नी सच में शुरू हुई। ईशान ने किताब पढ़नी शुरू की, हर एक प्रिंसिपल को अब्सॉर्ब किया। उसने सीखा कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाए, बॉडी लैंग्वेज कैसे कंट्रोल करे, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे इंप्रूव करे। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्निक्स सीखना काफी नहीं है, उसे उन्हें यूज भी करना होगा। यहीं से असली चैलेंज शुरू हुआ। पहली बार जब उसने किसी से बात करने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सुनाई दे रहा था। दिमाग में हजारों सवाल, मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। डर ने उसे जकड़ लिया और वो वहीं फ्रीज हो गया। वो पीछे हटना चाहता था, कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना चाहता था, जैसे उसने पहले भी सैकड़ों बार किया था। लेकिन तभी उसे किताब की एक बात याद आई, कम्युनिकेशन को मास्टर करना है तो प्रैक्टिस करनी होगी। उस लाइन ने उसके दिमाग में गूंजना शुरू कर दिया, अगर मैं अभी नहीं शुरू करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। और उसी पल ईशान ने एक और फैसला लिया। अब डर उसे कंट्रोल नहीं करेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, उसे ऑकवर्ड फील होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, कभी कभी शर्मिंदगी भी होगी। लेकिन एक बात उसे और अच्छे से पता थी, अगर वो इसे टालता रहेगा तो वो हमेशा के लिए स्टक रह जाएगा। और फिर उसने पहला कदम उठाया। उसने खुद को फोर्स किया कि वो कॉन्वर्सेशन शुरू करे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शुरुआत में ये डरावना था, वो हकलाया, शब्द भूल गया, अजीब फील किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बस चलता रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, डर सिर्फ उन्हें कंट्रोल करता है जो उसका सामना करने से इनकार करते हैं। और ईशान अब डर को जीतने देने वाला नहीं था। ईशान को पता था कि अगर उसे बेहतर बनना है तो उसे प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन लोगों से बात करना अभी भी उसके लिए डरावना था। इसलिए उसने एक सेफ जगह से शुरुआत करने का फैसला किया, मिरर के सामने। हर दिन वो अपनी रिफ्लेक्शन के सामने खड़ा होता और बोलता। वो अपने एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता, अपने टोन को एडजस्ट करता और वर्ड्स को साफ तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करता। शुरुआत में ये बहुत ऑकवर्ड था। वो सेंटेंसेस में अटक जाता, शब्द भूल जाता और कभी कभी तो उसे खुद से बात करना अजीब भी लगता। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को याद दिलाया, हर गलती एक सीख है, हर हेजिटेशन एक चैलेंज है जिसे पार करना होगा। समय के साथ उसने बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि उसकी वॉइस पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड हो गई, उसके एक्सप्रेशंस पहले से ज्यादा नेचुरल लगने लगे, उसकी नर्वसनेस धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर कुछ बदल गया। एक दिन जब वो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, उसे कोई ऑकवर्डनेस महसूस नहीं हुई। अब वो खुद को एक डरपोक लड़के की तरह नहीं देख रहा था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ग्रो कर रहा है, कि वो एक बेहतर कम्युनिकेटर बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो एक बार ट्राई करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और रुक जाते हैं। वो खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ईशान, उसे पता था कि प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं आती, प्रोग्रेस परसिस्टेंस से आती है। और इसीलिए उसने प्रैक्टिस जारी रखी, बार बार, बार बार और बार बार, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, अगर किसी स्किल में मास्टर बनना है तो उसे सुधारना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन ईशान ने एक फैसला किया, अब और हेसिटेशन नहीं, अब और फियर नहीं। अब समय आ चुका था अपनी प्रैक्टिस को रियल वर्ल्ड में ले जाने का। इसलिए उसने हर किसी से बात करना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों से, अजनबियों से, दुकानदारों से, जो भी मिला उससे बातचीत की। उसने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया, उसने हर शब्द को पहले से प्लान नहीं किया, उसने बस बोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल था। वो गलतियां करता, कभी कभी शब्द भूल जाता, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। लेकिन इस बार उसने शर्मिंदगी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हार मानने के बजाय उसने खुद को याद दिलाया, हर गलती उसे एक कदम आगे ले जा रही थी। और फिर कुछ इनक्रेडिबल होने लगा। हर कॉन्वर्सेशन के साथ
ईशान बेटर होता गया। उसके शब्द अब ज्यादा नेचुरल लगने लगे, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी और कुछ ही समय में लोगों से बात करना आसान लगने लगा। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लोग उसे नोटिस करने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तू इतना अच्छा कैसे बोलता है? तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे बन गया? और तभी ईशान को एहसास हुआ वो पूरी तरह बदल चुका था। एक लड़का जो कभी बात करने से डरता था, वो अब किसी से भी बातचीत शुरू कर सकता था। जो कभी नजरें मिलाने से भी कतराता था, वो अब अपने शहर का सबसे कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन चुका था। और ये सब एक सिंपल फैसले से शुरू हुआ। अब डर उसे कंट्रोल नहीं करेगा। ईशान की कहानी एक पावरफुल सच साबित करती है, कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो। वो जन्म से ग्रेट स्पीकर नहीं था, वो नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं था, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, डरा हुआ, हेजिटेंट, अनश्योर। लेकिन जिस दिन उसने बदलने का फैसला किया, सब कुछ बदल गया। और अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी ईशान की तरह कम्युनिकेशन मास्टर करना चाहते हो, तो आज ही शुरू करो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, डर को खुद पर हावी मत होने दो। सही टूल्स उठाओ और एक्शन लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉल्टन केहो पढ़ो और जो सीखा उसे अप्लाई करो। सारे जवाब पहले से मौजूद हैं, बस तुम्हारे इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक लो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो और अपनी लाइफ बदलो। और अगर ईशान की कहानी ने तुम्हें इंस्पायर किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताओ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू होती है।